हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम सब कभी ना कभी फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भाषा, एसेंट आदि। आप सब तो जानते ही होंगे कि आज़ादी के बाद भी हमारी अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा होने के बाद भी आज भी हम सब अंग्रेजी भाषा के गुलाम बने हुए हैं। हमें कितनी इंग्लिश आती है, क्या हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, इसी से लोग हमें जज करते हैं। अक्सर भाषीय अंतर और तुलना करते हुए हम अपने रिश्तेदारों, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को देखते हैं और ऐसे कई प्रश्न वो हम पे उठाते हैं, जैसे बेटा तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, बेटा थोड़ा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, सब्जेक्ट का मीडियम हिंदी नहीं इंग्लिश लो। आजकल तो इंग्लिश बोलने वालों का ही ज़माना है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश से ही तो स्टेटस का पता चलता है, आदि ऐसे कई सवालों से हमें रोज गुजरना पड़ता है। यह बात केवल गाँव में ही नहीं, शहरों में भी देखी जाती है। हम सबको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंदी या अपनी कोई भी क्षेत्रीय भाषा को बोलते हुए हमें शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसका विस्तृत इतिहास है। इसकी इतिहास के तथ्य मैं आपके सामने कुछ उजागर करती हूँ। हिंदी भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। इसे आर्य भाषा और देव भाषा भी बोला जाता है। इसका उत्पन्न संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, खड़ी बोली और फिर मानक भाषा में हुआ। मानक हिंदी जिसे कहते हैं, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। पूरे विश्व में 500 मिलियन से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं क्योंकि यह सरल भाषा है, जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी की देवनागरी लिपि को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। अंग्रेजी भाषा के कई शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हैं, जैसे ठग, अवतार, योग, गुरु, कर्म आदि। हिंदी साहित्य के 4 रूप हैं: भक्ति, श्रृंगार, वीर गाथा तथा आधुनिक साहित्य। हमारी हिंदी भाषा का पूर्ण इतिहास है, परंतु अंग्रेजी भाषा की उत्पन्न की व्याख्या हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। जब तक हम अपनी भाषा से प्रेम नहीं करेंगे तब तक देशभक्ति, देश प्रेम की बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि हम भारतीयों को प्राचीन चीज़ों से प्रेम नहीं है। प्रेम तो वेस्टर्न कल्चर से है, जिसे पैदा हुए चंद 2000 वर्ष ही हुए हैं। हम भारतीयों को लाखों हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है। जापान, चाइना, रूस, इजराइल, अरेबियन कंट्री आदि अपनी भाषा का समर्थन करते हैं और अपनी ऑफिशियल भाषा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हम सब भारतीय अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी भाषा ने हम सब में अलगाववाद उत्पन्न कर दिया है। कहते हैं अंग्रेजी सरल भाषा है, सबको समझ में आ जाती है, लेकिन कैसे लिखने और बोलने में बहुत अंतर है। कुछ वर्ण तो साइलेंट है। हम सब क्यों नहीं समझते हैं कि अंग्रेजी सिर्फ भाषा है, हमारी मातृभाषा नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विवेकानंद जी की जीवन के एक अंश की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी 1899 में लॉस एंजल अमेरिका की है। अमेरिकन ने स्वामी जी से पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा स्वामी जी को अंग्रेज़ी नहीं आती है, इसीलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं, पर उस अमेरिका को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो उसने अगला सवाल हिंदी में पूछा, भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? इस बार स्वामी जी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया, आपने हिंदी में जवाब दिया। मैंने हिंदी में सवाल पूछा, आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। यह कैसी पहेली है? तब स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न पूछा तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए तुम्हारी मातृभाषा में जवाब दिया। इस घटना को 130 साल हो गए, इस धारणा को, परंतु आज भी हम स्वामी जी की बात यह समझ नहीं पाए।
भाषा पर विवाद बहुत पुराना है। स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाषीय राज्यों का समर्थन कर रहे थे। भाषा के नाम पर क्षेत्रीय विभाजन की शुरुआत पोटी श्री रामुलु ने की थी। यह एक गांधीवादी नेता थे। उन्होंने 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग की थी, जिसे लेकर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अनशन के 56वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू डर गए और झुक गए तथा 1953 में भाषीय आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद ऐसे ही भाषा के नाम पर कई राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि। लेकिन आज भी भाषा के नाम पर बंटवारा हो रहा है। कई बार बहुत बुरा लगता है कि हिंदुस्तान विभिन्न संस्कृति, संप्रदायों, मजहब, पंथ के साथ रहने के बाद भी भाषाई रूप से एक नहीं है। दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के साथ उन्हें केवल इंग्लिश भाषा आती है, हिंदी भाषा की समझ नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह नहीं कहना चाहती कि इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना बंद कर दें। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंग्लिश प्राथमिकता हो गई है, लेकिन इस वजह से हिंदी भाषा को अस्वीकार करना सही नहीं। भारत में बच्चों को बचपन से ही दिमाग में इंग्लिश सीखने तथा बोलने पर जोर दिया जाता है। इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा के रूप में ही लेना चाहिए तथा उसका अधिकतर प्रयोग ऑफिशियल वर्क में ही करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए। घर पर ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें, बल्कि हमें अधिकतर हिंदी भाषा में वार्तालाप करना चाहिए। हिंदी बोलने पर शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे इंग्लिश का ज़माना है तो आप तर्क सहित हिंदी बोलने पर जोर दे सकते हैं। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस विषय पर अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।